हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत, आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज जैसे कि कल के पिछले सेशन में अपन लोगों ने बात करी थी क्या, कि कल जब अपन केमिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू करेंगे तो अपन शुरू करेंगे साइंस को पीरियोडिक टेबल से पढ़ना, पीरियोडिक टेबल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल से पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे बताओ कि पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना जरूरी है क्या। पीरियोडिक टेबल के बारे में समझे तो सही कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। चलो देखो, तो ध्यान दो बोर्ड पर सारे लोग। क्या पढ़ रहे थे अपन, पीरियोडिक टेबल। देखो हेडिंग लगा रखी है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अपने को पढ़नी है। अब पीरियोडिक टेबल अपने को पढ़नी है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में अभी तक डिस्कवर हो गए एलिमेंट कितने हैं, 118। 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अपन लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो कौन सी पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कौन सी टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन लोग पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो इससे पहले क्या पीरियोडिक टेबल नहीं आई थी क्या। इससे पहले भी आई थी। अपन लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने से पहले है कि अपन इसके बारे में एक बार थोड़ा सा नॉलेज रखें, एक बार इसके बारे में सीखें समझें, फिर इसके बाद चैप्टर को शुरू करें। मतलब चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक तो पता होना ही चाहिए, फिर उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अब अपन जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई हेनरी मोजले ने बनाई। जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था, वहां पे पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ेंगे। बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उससे पहले 1 2 3 और 4 साइंटिस्ट इससे पहले आ चुके थे। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया गया, जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, तब सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उसका नाम था डोबेराइनर। तो जो डोबेराइनर साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले उन्होंने काम किया, फिर वो फेल हो गए। वो फेल हो गए तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल आया, वो फेल हो गया। फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव फेल हो गया। देन फिर लास्ट में हेनरी मोजले आए, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने मैंने बना रखी है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझाने के लिए। बहुत कुछ इसमें नहीं लिखा कि बहुत कुछ लिख दिया और बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बिल्कुल किचपिच नहीं किया है। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोलो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूं तो ये देखो, ये लिखे हुए, आप जहां कहीं भी आपके बुक में पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, कॉपी पेन साथ में रखना और उस पीरियोडिक टेबल को खोल लो। जैसे मैंने बना रखी है बिल्कुल वैसी ही आपकी बुक में बनी हुई है। ठीक है। अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, एक तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप आता है और एक ये सेकंड वाला। जो लेफ्ट साइड के अंदर जो 2 ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट हैं सारे। अच्छा, अब ये एस ब्लॉक है। अब पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। देखो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है मैंने पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो तुमसे पूछ ले पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, बोल देना कितने ग्रुप आते हैं भाई, 6 ग्रुप आते हैं। याद रह जाएगी क्या बात सबको। एस ब्लॉक में ग्रुप पूछ ले कितने आते हैं, बोल देना कितने आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वापस रिवाइज करते चलना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एस ब्लॉक, ये लेफ्ट साइड में पी ब्लॉक, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैंने ब्लू मार्कर से जहां पे टिक किया है, ब्लू मार्कर से जो चीज मैंने टिक करी है, स्कैंडियम से शुरू होके 21 नंबर एलिमेंट से, 21 नंबर एलिमेंट से शुरू होके इधर 30 तक जा रहा है। ठीक है। याद करवाई थी इसकी ट्रिक, एसी टाई वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक के एलिमेंट हो गए। इसके बाद में यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं आपकी बुक में अंदर। अब ये जो लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ जो 2 लाइनें बनी हुई है ना, वो एफ ब्लॉक है अपने पास। ये एक तो 4F सीरीज है ऊपर वाली, नीचे वाली 5F सीरीज है। ये सीरियम से शुरू हो रही है, ल्यूटीशियम तक जा रही है 71 तक, और ये थोरियम से शुरू हो रही है 90 से, और लॉरेंसियम तक जा रही है 103। ठीक है। तो फर्स्ट जो 4F सीरीज है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं।
ठीक है, याद रखना तुम्हारी एग्जाम में 1 नंबर का सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। मैं जो बेसिक नॉलेज है पीरियोडिक टेबल की वो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं, फिर कल से अपन चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और 5F जो सीरीज है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो क्या है, वो F ब्लॉक है। जो लास्ट में जो 2 लाइनें अलग से दे रखी हैं वो F ब्लॉक है। अब ये S ब्लॉक, ये उधर वाला राइट साइड में P ब्लॉक, लेफ्ट साइड में S ब्लॉक है, राइट साइड में आपके P ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है। और पीरियोडिक टेबल में लास्ट में जो 2 लाइनें दे रखी हैं, 2 लाइंस दे रखी हैं, उनमें जो एलिमेंट लिखे हैं वो F ब्लॉक के हैं। F ब्लॉक भी 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं, F ब्लॉक 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F को लेंथेनोइड्स बोलते हैं और 5F को एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ये नाम आप लोग जरूर याद रखना। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। जहां कहीं भी बैठे हो वहां पे लिखते चलना, क्योंकि अगर छूट गया तो फिर बीच में नहीं लिखा जाएगा। तो याद रखना, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उनको एल्केलाई मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलाई मेटल्स बोलते हैं। और जो सेकंड वाला ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोलते हैं अपन। याद रह जाएगी दोनों बातें। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, जो हाइड्रोजन हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, या हेलिना के रब से ईश्वर, कैसे भी याद रख लो। हे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, अच्छी है ना ट्रिक भाई। बेटा मांगता है कन्या को सुंदर और पिता क्या करता है, रोता है फिर, है ना। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक जहां कहीं भी बैठे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठना और इनको लिखते चलना। जब तक नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं होगा। फिर मत कहना कि दोबारा पढ़ा दो, दोबारा फिर तुम्हें ही पढ़ना है, वापिस वीडियो को बैक करके फिर देखना पड़ेगा। तो जहां कहीं बैठे हो जैसे जैसे ट्रिक बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना। स्पीड अगर ज्यादा तेज लगे तो थोड़ी सी कम करके आप लोग देख लेना। देखो कैसे याद रखोगे, हे ली ना के रब सीस फर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ये वाली ट्रिक किसकी है, दोनों ब्लॉक याद हो गए। अब एस ब्लॉक में 1 से 30 तक कैसे याद करोगे आप, 21 से 30 तक, एसी, टाई, वाली, कार, में, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब एक बार तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बट अगली क्लास के अंदर मैं एक क्लास इसकी डाल दूंगा कि पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ट्रिक्स आप लोगों के लिए लिख दूंगा। तो वहां से एक बार आप लोग फिर पढ़ लेना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट यहां पे जो पढ़ा रहा हूं वो लिखते चलो और याद करते चलो। ये 4F सीरीज तो इनको लेंथेनोइड्स बोलते हैं, एक 4F को 5F को एक्टिनोइड्स बोलते हैं, ये बात भी याद रखनी है। अब आ जाओ पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में जो 13 ग्रुप है, जो बोरोन फैमिली है, इसको 13 ग्रुप को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, बोरोन फैमिली है इसका, ठीक है। 14 ग्रुप कार्बन वाला तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप नाइट्रोजन वाला, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। 16 ग्रुप ऑक्सीजन वाला, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। 17 ग्रुप हेलोजन्स, फ्लोरीन वाला, इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और लास्ट में जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन लिखा हुआ है, ये सारे क्या हैं, इनर्ट गैस हैं। इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं और इसको 18 ग्रुप बोलते हैं, इसी को 0 ग्रुप बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1005% एग्जाम में सवाल आता है, फिर मत कहना नहीं पढ़ाया था और याद नहीं है। 1005% अगर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड किसी का नाम, किसी फैमिली का नाम, कुछ के स्पेसिफिक नेम्स हैं, वो अगर पूछ लिए तो फिर मत कहना कि गलत हो गया, ठीक है। अब ये बोरोन फैमिली है तो याद कैसे करोगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, याद रह जाएगी, सही है ना। बैंगन, आलू, गाजर ये सब थैले में लेके आते हो सब्जी मंडी से, तो याद रखनी है बोरोन फैमिली कौन सी है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। फिर कार्बन वाली को कैसे याद करोगे, काशी गए शंकर प्रभु, शंकर प्रभु कहां पे है, काशी में, तो याद रखना काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, याद रह जाएगी बात। आगे आ जाओ नाइट्रोजन पे, नंदू, पप्पू, आसू सब बीमार, नंदू, पप्पू, आसू सब क्या हो गए, बीमार हो गए। ऑक्सीजन वाली को कैसे याद करोगे, ओ सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट, सलमा क्या सिलेगी, पॉकेट सिलेगी, मार्केट में
मेल टेलर भी हैं। सलमा ही पॉकेट नहीं सिलती, दांत आ रहे हैं देखो। ओ सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट, ठीक है। चलो हेलोजेंस को कैसे याद करोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आई बाहर? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टेटिन, ठीक है। लास्ट में जो याद करोगे हेलोजन फैमिली को कैसे याद करोगे? हीलियम से लेके रेडॉन तक। ये जो नीचे जो एलिमेंट लिखे हुए ना, ये जो नीचे लिखे हुए ये सब रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब हेलोजन फैमिली को सॉरी इनर्ट गैस को 18 ग्रुप को कैसे याद करोगे? हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो, याद रह जाएगी बात। हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मैंने एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलना। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, बोलो याद करवाए क्या अभी अभी? एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो लेफ्ट साइड के अंदर, आपकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर जो कोने कोने पे बना हुआ है फर्स्ट वाला ग्रुप, उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद में राइट साइड में आओगे तो ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में अलग अलग फैमिलीज हैं। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, 17 ग्रुप को हेलोजन फैमिली बोलते हैं, और 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, और 18 ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है मुझे बताओ, याद करवाया था ना अभी, ये देखो दूसरा नाम लिखा हुआ डी ब्लॉक का, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं डी ब्लॉक को। और एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ये लिखा हुआ लास्ट के अंदर, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक तो 4F सीरीज है और एक 5F सीरीज है। 4F सीरीज को क्या बोलते हैं? लैंथेनोइड्स बोलते हैं। और 5F सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। बोलो हाँ ना, समझ में आ गया क्या? और याद रह जाएगा क्या सब लोगों को? जहां भी बैठे हो वहां मैं पूछूं हाँ ना, तो हाँ ना बोलते रहना है और बताना है कि मुझे समझ में आ गया। और अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो वीडियो को बैक किया और फिर दोबारा सुन लेना, ठीक है। बोलो यहां तक की बात पीरियोडिक टेबल के बारे में, जितनी बातें मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट, जितनी 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से जितनी चीजें आप लोगों को मेरे हिसाब से जानने की जरूरत है, वो सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे कैसे किसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या इसके ट्रिक्स हैं, कैसे अपन लोग याद करते हैं। ये तो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल्स हो गई, बट मैंने आपको क्या बोला था? आप लोगों को 1 से 30 तक के एलिमेंट ही याद करने हैं। मैंने कल की क्लास में बोला था, मैं आज फिर बोल रहा हूं, कैसे याद करने हैं? जैसे मुझे याद है, देखो मैं बोलता हूं तो आप लोगों के लिए मैं बोल के दिखाता हूं आप लोगों को कैसे याद करना है। देखो 1 से 10 तक बोलना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1 से 10 तक हो गए। अब 11 से 20 तक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 20 तक हो गए। 21 से 30 तक कैसे याद करने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक हो गए। बोलो याद कर लोगे कैसे? ऐसे याद रहना चाहिए, और कोई पूछ ले तो यूं आंसर आना चाहिए आपका कि हाँ आता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ ना कमेंट करना मत भूलना। वीडियो खत्म होने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी क्लास लगी आपको, समझ में आ गया क्या, या कोई कमी रही। देखो एक एजुकेटर तभी परफेक्ट हो पाता है, मतलब आप लोगों के लिए इस लेक्चर के अंदर क्या कमी रही, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा बेहतर पता चलेगा। तो कमेंट करते रहना और मुझे बताते रहना कि क्या रहा, तो समझ में आ गया क्या, और कोई चीज रह गई तो मुझसे फिर पूछ लेना इसके आगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोट कर लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, तो एक बार ढंग से देख लो, फिर समझ लेना कि 1005% अगर मैंने लिखा है तो इसमें से कोई ना कोई सवाल आप लोगों को जरूर पूछेगा, और 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आप लोगों को यहां से आने वाला है। तो 1 नंबर 2 नंबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो 1 या 2 नंबर का महत्व कौन समझ सकता है? जो 1 नंबर से फेल हुआ हो, या जिसके 100 पूरे 100 आने के लिए 99 आए हो, वही 1 या 2 नंबर का मतलब समझता है। समझ में आ गई बात? तो हर चीज का अपनी जिंदगी में अपना अपना महत्व होता है, ठीक है। तो 1 नंबर पक्का करने के लिए ये वाला वीडियो आप लोग देख लेना। इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी कमी लगे तो मेरे को बता देना, मैंने सारी चीज आप लोगों को समझा दी है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक की जो 6 ग्रुप हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं, उनके नाम, उनको कैसे कैसे याद करना है, उनके ट्रिक्स, किसी का क्या नाम है, किसी का क्या नाम है, किसी को क्या नाम है। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, एक को लैंथेनोइड्स बोलते हैं, एक को एक्टिनोइड्स बोलते हैं।
एफ ब्लॉक का सेकंड नेम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स है, और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। बोलो याद रह जाएगी क्या सब लोगों को ये बात? याद रह जाएगी? चलो तो यहां तक नोट कर लो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।